कृपया ध्यान देंगे 69 बीपीएससी पीटी के लिए क्लास 13 है ये। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। देखिए, रंग वर्णांधता, इसे डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। इसमें लाल और हरा ये दो रंग जो है अंतर कर पाने में व्यक्ति को दिक्कत होने लगता है, तो यही रंग वर्णांधता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, ये ध्यान रखेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, ये एक लिंग संलग्न रोग है। ये इसमें रक्त का स्राव जो है होता है और पुरुषों में ये पाया जाता है। वंशागति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये भी जाता है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बीपीएससी में भी और सब इंस्पेक्टर मेंस में भी प्रश्न पूछे गए थे। बीपीएससी प्री में ऊपर प्रश्न पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि 46 गुणसूत्र जो मनुष्य में होते हैं उसमें कभी एक बढ़ जाता है और कभी एक जो है माइनस हो जाता है। बस यही इसमें इस सिंड्रोम में होता है। यदि एक बढ़ जाएगा किसी में, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें 21वीं जोड़ी में गुणसूत्र 2 के जगह 3 हो जाता है, यानी एक बढ़ गया तो गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी हो गई, 47 हो गई। तो यही प्रश्न आपसे पूछे गए थे कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है। और ध्यान देंगे कि इससे ग्रसित जो व्यक्ति है सिंड्रोम वाला इस तरह के, उसका कद जो है वो छोटा होता है और थोड़ा मंद बुद्धि का होता है। बाकी शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखेंगे, इसमें भी देखिए यहाँ पर XXY है, यहाँ पर 3 गुणसूत्र हो गया है, यानी गुणसूत्रों की टोटल संख्या इसमें भी 47 हो जाती है। और इसमें जो है स्पर्म नहीं बनता है, या मतलब इस तरह के विकार से यदि कोई ग्रसित है व्यक्ति तो। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें केवल एक X गुणसूत्र पाया जाता है, यानी एक कम हो गया एक जोड़ी में, तो यानी 46 के जगह गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। बस यही ध्यान रखना है। इसमें कद छोटा होता है और जननांग जो है अल्पविकसित होता है, और इस तरह के विकार से जो है व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग आपको ध्यान रखना है। संक्रामक रोग वो होता है जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि से जो होने वाले रोग हैं। इसमें जीव का जो है संचार होता है वायु, जल, भोजन इत्यादि से, तो ये संक्रामक रोग होते हैं। और असंक्रामक रोग जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए डायबिटीज़ है और उसके साथ कोई आदमी रह रहा है, तो वो डायबिटीज़ उसको नहीं हो जाएगा, तो इसलिए वो असंक्रामक रोग हो गया। यदि किसी व्यक्ति को कोई दर्द हो रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ है, तो उसको भी अचानक से दर्द वो फैल नहीं जाएगा, यानी वो असंक्रामक रोग है। कैंसर है, हृदय रोग है, ये सभी असंक्रामक रोग हैं। हराशित रोग, हीनताजन्य रोग, एलर्जी, कैंसर, आनुवांशिक रोग और जन्मजात रोग, ये ध्यान रखेंगे आप। ये रोग के कुछ प्रकार हैं और बीपीएससी अब स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछ रही है, तो इसलिए आपको इस तरह से सजग रहने की आवश्यकता है। ध्यान देंगे, हृदय रोग जो है एक हराशित रोग है। रिकेट्स, मरासमस और पेलाग्रा ये हीनताजन्य रोग है। एलर्जी में क्या होता है कि किसी खास तरह के पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता हो जाती है। कैंसर में उत्तक जो होता है उसका वृद्धि होता है, ठीक है, अनियमित रूप से हो जाता है ये। और आनुवांशिक रोग आपको पता है वर्णांधता और हीमोफीलिया, हमने ऊपर अभी इसका जिक्र भी किया है। जन्मजात रोग ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, पाँव का फिरा होना, ओंठ का कटना इत्यादि ये सब। उसके बाद है आनुवांशिक रोग, जिसके बारे में भी हमने चर्चा किया है, जैसे वर्णांधता हो गया, इसको डाल्टोनिज्म कहा जाता है। हीमोफीलिया हो गया, ये इसका स्त्री वाहक का कार्य करता है। टर्नर सिंड्रोम हो गया, अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है ये, इसमें XX गुणसूत्र होता है। तो ये इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। टोटल गुणसूत्रों की संख्या इसमें जो है 45 हो जाती है, महिलाओं में होता है ये। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अभी हमने जिक्र किया है, 47 होता है। डाउन सिंड्रोम में, जिसको कि मंगोलिज्म कहा जाता है, 47 क्रोमोसोम होता है, ये दोनों पुरुषों में होता है, पूछा भी गया है ये बीपीएससी में। उसके बाद कुछ रोग हैं जैसे साइजोफ्रेनिया है, उसके बाद डिफ्लोपिया है, बर्ड फ्लू है, सॉर्स है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, स्वाइन फ्लू है। ये इस रोग को आप एक बार देख लेंगे। तो इसमें इतना ही, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।